शहर पर एक पुराना घंटाघर था। आधी रात पैरानॉर्मल सीकर्स के लिए परफेक्ट टाइम। चार दोस्त अज्ञात के प्रति अपने फैसिनेशन से बंधे हुए। आकाश था स्केप्टिक, हमेशा सबूत मांगता था। रिद्धि द इंट्यूटिव वन उन एनर्जीज को फील कर सकती थी जो दूसरे नहीं कर सकते थे। विक्रम द हिस्टोरियन रहस्यों के पीछे की कहानियां जानता था। और फिर थी माया द टेक विजर्ड, जो किसी भी सिग्नल को ट्रैक कर सकती थी, यहां तक कि दूसरी दुनिया से भी। वे अबैंडन्ड प्लेसेस, फॉरगॉटन रूइंस, दुनिया के हॉन्टेड कॉर्नर्स की ओर खींचे चले आते थे। आज रात उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें चांदपुर के आउटस्कर्ट्स में ले आई थी। एक भूला हुआ शहर विस्पर्स और लेजेंड्स में डूबा हुआ। कहा जाता था कि यह शहर श्रापित था, अपने अतीत की आत्माओं से हॉन्टेड। और इस भूतिया शहर के बीच में चांदपुर हवेली थी, एक विशाल हवेली जो कभी भव्य थी, अब अपने रहस्यों के भार तले क्रम्बिंग। दोस्त जंग लगे फाटकों पर खड़े थे। रिद्धि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। डू यू फील दैट? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दिस प्लेस, इट्स अलाइव। हवेली उनके सामने खड़ी थी, चांदनी रात में एक साइलेंट सेंटिनल। टूटी हुई खिड़कियां वेकेंट आइज की तरह उन्हें घूर रही थी। दीवारों के गैप्स से हवा गरज रही थी, जो मोर्नफुल क्राइज की तरह लग रही थी। आकाश हमेशा की तरह प्रैग्मेटिस्ट स्कॉफ्ड। इट्स जस्ट एन ओल्ड हाउस रिडी, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। उसने फाटकों को धक्का दिया। जंग लगे कब्बे विरोध में कराह उठे। हवा भारी हो गई, डिके की गंध और कुछ प्राचीन और अनसेटलिंग। वे अंदर कदम रखते हैं, उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंजते हैं। जालेदार झूमर से चिपके हुए थे, जो अब शैडोज में लिपटे हुए थे। संगमरमर के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो वर्षों से अनडिस्टर्ब्ड थी। विक्रम ने अपनी नोटबुक निकाली। उसकी आंखें फैसिनेशन से चमक रही थी। दिस प्लेस हैज अ हिस्ट्री, अ डार्क वन। किंवदंती कहती है कि यह एक वेल्थी मर्चेंट का था, जो ओकल्ट में डैबलिंग करता था। उसने दीवार पर लगे एक फीके पोर्ट्रेट की ओर इशारा किया, जिसमें एक आदमी था जिसकी आंखें पियर्सिंग थीं और एक क्रूर मुस्कान थी। They say he made a pact with a powerful entity, traded his soul for wealth and power. माया कांप उठी। उसने अपनी जैकेट को और करीब खींच लिया। And what happened to him? उसने पूछा। उसकी आवाज एक विस्पर से थोड़ी ही ऊपर थी। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। No one knows for sure. कुछ लोग कहते हैं कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। Others say he's still here, trapped within these walls. वे हवेली से होकर गुजरे। हर कमरा उसके फॉर्मर ग्लोरी और करंट डिके का प्रमाण था। भव्य बॉलरूम अब खाली पड़े थे, उनके डांस फ्लोर मलबे से ढके हुए थे। भोजन कक्ष, जो कभी हंसी और संगीत से भरे हुए थे, अब केवल सन्नाटा और धूल के घर थे। रिद्धि, हर सेंसेस ऑन हाई अलर्ट, ने महसूस किया कि कोई उनकी उपस्थिति में है। उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस, एक कोने के चारों ओर गायब होने वाली एक छाया की फ्लीटिंग ग्लिम्स। वे एक बड़े अध्ययन तक पहुंचे। इसकी दीवारों पर बुक शेल्फ्स थी। पूरी हवेली में एकमात्र कमरा जो अजीब तरह से अनडिस्टर्ब्ड महसूस हुआ। यहाँ की हवा अलग थी, भारी थी, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज थी। विक्रम ने अपनी उंगलियों को किताबों की रीढ़ की हड्डी पर फेर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। These are rare texts, ancient scriptures, उसने मरमर। इनमें से कुछ के बारे में मैंने केवल किंवदंतियों में ही पढ़ा है। जैसे ही उन्होंने आगे एक्सप्लोर किया, आकाश दीवार में एक ढीली ईंट पर ठोकर मार दिया। क्यूरियोसिटी पिक्ड। उसने उसे खींच लिया, जिससे एक छोटा जंग लगा हुआ हैंडल दिखाई दिया। व्हाट्स दिस? उसने बड़बड़ाते हुए हैंडल को खींचा। बुक शेल्फ का एक भाग अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक हिडन पैसेज का पता चला। रिद्धि ने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चौड़ी हो गईं। अ सीक्रेट रूम, उसने एक्सक्लेम्ड किया। दिस इज इट, आई कैन फील इट। यहीं पर हमें इस जगह के बारे में सच्चाई मिलेगी। आकाश के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसने पैसेज में कदम रखा। उसकी फ्लैशलाइट अंधेरे से कट रही थी। पैसेज ने उन्हें हवेली के अंतों में गहराई तक पहुंचाया। हवा ठंडी, नम हो गई। सन्नाटा टपकने, पानी के टपकने की आवाज से पंक्चुएटेड हो गया। अंत में वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं, जिससे किताबों, स्क्रॉल और अजीब कलाकृतियों की अलमारियां दिखाई दे रही थीं। हवा, धूप और कुछ और की गंध से भर गई थी, कुछ तीखा और अस्थिर। कक्ष के केंद्र में एक पेडेस्टल पर आराम करते हुए एक बड़ी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। इसका आवरण किसी भी चिन्ह से रहित था।
लेकिन जैसे ही रिद्धि करीब आई, उसने महसूस किया कि उसमें से निकलने वाली ऊर्जा का एक उछाल है। वह बाहर पहुंची। उसकी उंगलियां किताब की रूपरेखा का पता लगा रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को टाल दिया, कि इस पुस्तक में हवेली के रहस्यों की कुंजी थी। विक्रम, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, ध्यान से किताब को उसके पेडिस्टल से उठा लिया। जैसे ही उसने कवर से धूल झाड़ी, कमरे में एक पूर्वाभास की भावना बस गई। मशालें टिमटिमा गईं, लंबी नाचती हुई परछाई पड़ गई, हवा घनी हो गई जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। रिद्धि ने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और द्वेषपूर्ण, उन्हें परछाई से देख रही थी। चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करते हुए विक्रम ने किताब खोली। पृष्ठ अजीब प्रतीकों, आरेखों और मंत्रों से भरे हुए थे, जो एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे उनमें से कोई भी नहीं पहचानता था। इट्स सम काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट, विक्रम ने मर्मर्ड किया। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। पॉसिबली रिलेटेड टू एंशिएंट तांत्रिक प्रैक्टिसेस। बेचैनी की एक लहर रिद्धि पर छा गई। वी शुडंट बी मेसिंग विद दिस, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज घबराहट से कसी हुई थी। दिस फील्स रॉन्ग। लेकिन उसके शब्द विक्रम पर खो गए, जो अब पूरी तरह से किताब में तल्लीन था। उसने एक शिलालेख की पंक्तियों के साथ अपनी उंगलियों का पता लगाया। उसकी आवाज कम बड़बड़ाहट थी। कमरे का तापमान गिर गया। मशालें फड़फड़ाकर बुझ गईं, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। एक नीची गुर्राहट कक्ष से गूंज उठी, जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। What was that? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर एक आवाज, ठंडी और प्राचीन, उनके कानों में फुसफुसाई, जो कक्ष की दीवारों से रिश्ती हुई प्रतीत होती है। You have disturbed that which should have remained buried. Now you shall face the consequences. रिद्धि का खून ठंडा हो गया। We need to leave now. वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दहशत से कसी हुई थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम के हाथों में किताब चमकने लगी। एक भयानक हरी बत्ती निकल रही थी। दीवारों पर प्रतीक जीवन में उभरे, एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित हुए, और फिर सब कुछ नरक तोड़ दिया। हवा ऊर्जा से भर गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिल गई। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, स्क्रॉल खुल गए और कलाकृतियां फर्श पर गिर पड़ी। रिद्धि चीखी। उसकी आवाज कर्कश में खो गई। उसने महसूस किया कि एक हाथ उसे पकड़ रहा है, उसे अराजकता के बीच से खींच रहा है। जब धूल जम गई तो उन्होंने खुद को एक अलग कक्ष में पाया। बुकशेल्फ, कलाकृतियां, प्राचीन जादू की हवा गायब हो गई थी। यह कमरा नंगा था। इसकी दीवारें खुरदुरे पत्थर से बनी थी। एकमात्र प्रकाश कमरे के केंद्र में एक ही टिमटिमाती हुई मशाल से आ रहा था। What happened? माया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। Where are we? रिद्धि ने अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग घूम रहा था। I don't know, उसने फुसफुसाते हुए कहा। But I don't think we're in the mansion anymore. जैसे ही उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को देखा, उन्होंने कुछ अजीब देखा। पत्थर की दीवारों में फिगर्स उकेरे गए थे, मानव आकृतियां पीड़ा में विकृत, उनके चेहरे भय की अभिव्यक्तियों में जमे हुए हैं, और कक्ष के सबसे दूर एक आकृति बाकियों से अलग दिखाई देती है। लंबा, अधिक मेनेसिंग, इसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमक रही हैं। सेक्शन 7, द एंशिएंट प्रोफेसी। रिद्धि के पेट में डर समा गया। उसने अध्ययन में चित्र से आकृति को पहचान लिया। धनी व्यापारी, उसका चेहरा मुस्कान के एक विचित्र मजाक में बदल गया। वह बोला। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई फुसफुसाहट थी, जो उनके विवेक पर चिल्लाती हुई प्रतीत होती थी। वेलकम, वह फुसफुसाया, टू माई डोमेन। आप एक ऐसी जगह ठोकर मार चुके हैं जहां कुछ नश्वर लोग कभी देखते हैं और पछतावे के लिए जीते हैं। लेट अस गो, आकाश ने मांग की। उसकी आवाज उसके गले को कसने वाले डर के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। वी नेवर इंटेंडेड टू डिस्टर्ब यू। व्यापारी की हंसी कक्ष में गूंज उठी, एक बोन चिलिंग ध्वनि जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। इंटेंशंस मैटर लिटिल, उसने स्नीर्ड किया। यू आर हियर नाउ एंड यू विल नॉट लीव अंटिल यू फुलफिल द एंशिएंट प्रोफेसी। प्रोफेसी? विक्रम ने पूछा। उसके इतिहासकार की जिज्ञासा ने क्षण भर के लिए उसके डर पर काबू पा लिया। व्हाट प्रोफेसी? व्यापारी का रूप टिमटिमा गया। उसका भूतिया हाथ दीवारों में उकसाए गए पीड़ित आंकड़ों की ओर इशारा कर रहा था। These souls, वह फुसफुसाया, are bound to this place.
trapped by my power. Only by breaking the curse that binds them can you hope to escape. Section 8. Confronting the unknown. रिद्धि के दिल में दृढ़ता के साथ डर की जंग छिड़ गई। वे एक बुरे सपने में ठोकर मार चुके थे, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे। Not while innocent souls were at stake. How do we break the curse? उसने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। व्यापारी का भूतिया रूप शिमर्ड। The curse is bound to a talisman. वह फुसफुसाया। उसकी आवाज प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। Hidden within the deepest chamber of this prison. Find it and the souls may yet be freed. But be warned, mortals. The path is fraught with peril, and should you fail, your souls will join these unfortunate souls for eternity. एक अंतिम बोन चिलिंग हंसी के साथ व्यापारी का रूप विलीन हो गया, दोस्तों को भूतिया कक्ष में अकेला छोड़कर। उनकी स्थिति का भार उन पर भारी और दम घुटने वाला था। We have to try, माया ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। For them. उसने दीवारों में उकेरे गए पीड़ित चेहरों की ओर इशारा किया। रिद्धि ने सिर हिलाया। उसका संकल्प कठोर हो गया। We won't leave them trapped here. We'll find the talisman. We have to. Section 9. Liberation and Redemption. उन्होंने भूतिया दायरे में गहराई से प्रवेश किया। प्रत्येक कदम उनके सा करेज और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। क्षय और निराशा की गंध से हवा घनी हो गई। फंसी हुई आत्माओं के शोकपूर्ण रोने से सन्नाटा पंक्चुएटेड हो गया। उन्होंने उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया। प्रत्येक चुनौती उनकी आत्मा को तोड़ने और भूतिया दायरे के लिए उनकी आत्माओं का दावा करने के लिए डिजाइन की गई थी। आकाश द स्केप्टिक ने तर्क में अपने विश्वास को हिलते हुए पाया, क्योंकि उसने पहली बार असंभव को भयानक रूप से वास्तविक होते हुए देखा था। विक्रम ने प्राचीन विद्या के अपने ज्ञान से लैस होकर फंसी हुई आत्माओं द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों को समझा, उनका मार्गदर्शन उनके लक्ष्य की ओर किया। माया इस अलौकिक विमान में बेकार प्रदान की गई उसकी तकनीकी कौशल ने खुद के भीतर एक छिपी हुई ताकत की खोज की। उसके साथ करेज को अपने दोस्तों की रक्षा के लिए एक भयंकर दृढ़ संकल्प द्वारा फ्यूल्ड किया गया। अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद वे सबसे गहरे कक्ष में पहुंच गए। केंद्र में हड्डी की एक वेदी पर आराम करते हुए एक छोटा ऑब्सिडियन एम्यूलेट था, द टैलिस्मैन। जैसे ही रिद्धि ने ताबीज के लिए हाथ बढ़ाया, एक भूतिया अभिभावक उभरा। उसका रूप बदल रहा था और घूम रहा था। उसकी आंखें प्राचीन क्रोध से जल रही थी। उन्होंने हर उस चीज से लड़ाई लड़ी जो उनके पास थी। उनका सा करेज एक दूसरे पर उनके अटूट विश्वास और अतीत के गलत कामों को सुधारने के उनके दृढ़ संकल्प से बल गया। अंत में ऊर्जा की वृद्धि के साथ रिद्धि ताबीज को हथियाने में कामयाब रही। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चिकनी सतह के चारों ओर बंद हुई, कक्ष कांप गया। भूतिया अभिभावक ने एक कर्णभेदी चीख निकाली और प्रकाश के टुकड़ों में विलीन हो गया। दीवारों में उकेरे गए पीड़ित चेहरे टिमटिमाते और फीके पड़ गए। उनकी जगह शांति और कृतज्ञता की अभिव्यक्तियों ने ले ली। सेक्शन 10. द आफ्टरमैथ. प्रकाश ने कक्ष में बाढ़ आ गई। इसकी तीव्रता में अंधा कर दिया। रिद्धि ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने खुद को चांदपुर हवेली के गोलाकार कक्ष में वापस पाया। किताब पेडिस्टल पर खुली पड़ी थी। उसके पृष्ठ खाली थे। हवा साफ थी। दमनकारी उपस्थिति चली गई थी। वे हवेली से बाहर निकले, भोर की रोशनी में पलकें झपकाते हुए। उन्होंने जिन भयावहता को देखा था, वे एक बुखार के सपने की तरह महसूस हुए, उनकी कल्पना की उपज। लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखो, साझा अनुभव जिसने उन्हें एक साथ बांधा था, ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह सब बहुत वास्तविक था। जैसे ही उन्होंने शहर वापस जाने के लिए अपना रास्ता बनाया, रिद्धि को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका एक हिस्सा हमेशा उस भूतिया दायरे में रहेगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उन्होंने कुछ असाधारण किया है। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अज्ञात का सामना किया था और इस प्रक्रिया में पीड़ित आत्माओं को मुक्त किया था। चांदपुर हवेली अभी भी शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी, जो समय बीतने के खिलाफ एक मूक प्रहरी थी। लेकिन अब यह डर और निराशा की जगह नहीं रही। श्राप टूट गया, आत्माएं मुक्त हुई और पैरानॉर्मल सीकर्स अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। अपने ज्ञान का भार और अपने साहस की स्मृति अपने साथ ले गए।